एक बार की बात है, जंगल के भीतर बसे एक छोटे से अलग थलग गांव में रहस्य और आतंक में डूबी एक पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली थी। स्थानीय लोग इसकी खस्ताहाल दीवारों के भीतर छिपी अकथनीय भयावहता की कहानियां फुसफुसाते हुए यात्रियों को इसकी अशुभ उपस्थिति से दूर रहने की चेतावनी देते थे। किंवदंती है कि यह हवेली कभी एक धनी परिवार के स्वामित्व में थी जो अपने अंधेरे और विकृत रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। उन्होंने निषिद्ध कलाओं का अभ्यास किया, पाताल की गहराई से द्वेषपूर्ण संस्थाओं का आह्वान किया, लेकिन उनके लालच और सत्ता की प्यास उनके पतन का कारण बनी और हवेली उनकी दुष्टता का एक शापित स्मारक बन गई। चेतावनियों के बावजूद साहसी किशोरों के एक समूह ने एक दुर्भाग्यपूर्ण रात हवेली का पता लगाने का फैसला किया। केवल फ्लैशलाइट और कांपते साहस के साथ वे अंधेरे में चले गए, उस भयावहता से अनजान जो उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वे चरमराते दरवाजों से गुजरे, हवा में भय का दमघोंटूपन छा गया। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं और फुसफुसाहटें खाली हॉलों में गूंज रही थीं, जो घुसपैठियों को गहरी खाई में जाने का संकेत दे रही थीं। उन्हें जल्द ही पता चला कि हवेली को केवल छोड़ दिया नहीं गया था, यह द्वेषपूर्ण इरादे से जीवित था। दरवाजे उनके पीछे पटक कर बंद हो गए, जिससे वे गलियारों की भूल भुलिया में फंस गए, जो बदलता और बदलता प्रतीत हो रहा था और उन्हें पागलपन की ओर ले जा रहा था। एक एक करके किशोर अपने भीतर मौजूद भयावह ताकतों का शिकार बनते गए। अदृश्य सत्ताएं उनका पीछा कर रही थीं, उनकी चीखें अंतहीन अंधेरे में दब गईं। वे जिस भी कमरे में दाखिल हुए, वहां एक नया दुःस्वप्न आया, जिसने उनके दिमाग को विकृत कर दिया और उनके विवेक को चकनाचूर कर दिया। लेकिन असली भय हवेली के मध्य में था, जहां परिवार के मुखिया की दुष्ट आत्मा अपने अगले पीड़ितों की प्रतीक्षा कर रही थी। मांस और हड्डी का एक विचित्र मिश्रण, यह जीवित लोगों की आत्माओं के लिए भूखा था, निर्दोषों के खून का प्यासा था। जीवित रहने की बेताब कोशिश में बचे हुए लोग एक साथ एकजुट हो गए, उनके कांपते हाथों ने अस्थायी हथियार पकड़ रखे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवेली की गहराई में छिपी घृणित चीज का सामना किया, उन्हें अपने दुश्मन की असली प्रकृति का एहसास हुआ। क्योंकि हवेली केवल भयावहता का घर नहीं थी, यह शापितों के लिए एक जेल थी, अनंत पीड़ा के दायरे का प्रवेश द्वार था। और जब बचे लोगों ने अपने जीवन के लिए संघर्ष किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि बचना असंभव था, क्योंकि हवेली उनकी आत्माओं के लिए भूखी थी और यह उन्हें कभी जाने नहीं देगी। और इसलिए उनकी चीखों की गूंज रात में फीकी पड़ गई, उन्हें अंधेरे ने निगल लिया और आतंक और निराशा की एक शापित विरासत के अलावा कुछ भी नहीं छोड़ा। हवेली एक बार फिर खामोश खड़ी थी, धैर्यपूर्वक अपने अगले अनजाने पीड़ितों के उसकी गिरफ्त में आने का इंतजार कर रही थी, हमेशा के लिए उसके अपवित्र आलिंगन से बंधी हुई थी। जैसे जैसे जीवित बचे लोग हवेली की गहराई में गए, उनके दिमाग पर मतिभ्रम और अकथनीय भय के दृश्यों का हमला होने लगा। उन्होंने खुद को बदलते गलियारों और कमरों के एक दुःस्वप्न चक्रव्यूह में फंसा हुआ पाया, जो तर्क और तर्क को खारिज कर देता था। हर गुजरते पल के साथ वास्तविकता पर उनकी पकड़ और भी दूर होती गई, उसकी जगह एक मौलिक भय ने ले लिया जिसने उनकी आत्मा को ही निगल लिया। परछाइयां दीवारों पर नृत्य कर रही थीं, अनंत पीड़ा और पीड़ा के भयावह वादे फुसफुसा रही थीं। लेकिन अराजकता और निराशा के बीच अंधेरे में आशा की एक किरण टिमटिमा रही थी। जीवित बचे लोगों की नजर हवेली के भीतर छिपे एक भूले हुए कक्ष पर पड़ी, जिसकी दीवारें प्राचीन प्रतीकों और रहस्यमय रूनों से सजी हुई थीं। कक्ष के केंद्र में एक कुर्सी रखी हुई थी, जिस पर अकल्पनीय शक्ति का अवशेष रखा हुआ था, हवेली के अभिशाप को तोड़ने और एक बार और हमेशा के लिए उसके चंगुल से बचने की कुंजी। कांपते हाथों से जीवित बचे लोगों ने अवशेष को पकड़ लिया और अपनी नसों के माध्यम से इसकी ऊर्जा को महसूस किया। लेकिन उनकी जीत अल्पकालिक थी, क्योंकि हवेली की द्वेषपूर्ण भावना अपने प्रभुत्व के लिए खतरे को महसूस करते हुए उत्तेजित हो गई थी। जैसे ही वे हवेली के रहस्यों को उजागर करने के लिए समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे, परिवार के पीड़ितों की प्रतिशोधी आत्माएं उनका पीछा कर रही थीं, जो सदियों की पीड़ा से विकृत और विकृत हो गई थीं। ऐसा लग रहा था कि हवेली की दीवारें ही उनके खिलाफ साजिश रच रही थीं, उनका रास्ता रोकने के लिए जगह जगह से खिसक रही थीं।
लेकिन बचे लोगों ने निराशा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ वे आगे बढ़े, अपने गहरे डर का सामना किया और हवेली की गहराइयों में छिपी भयावहता का सामना किया। आखिरकार वे कक्ष के मध्य में पहुंचे, जहां हवेली के शापित कुलपति उनका इंतजार कर रहे थे। इसका रूप विकृत और विचित्र था, जो मानवता का एक विचित्र उपहास था। हाथ में अवशेष लेकर जीवित बचे लोगों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और दुष्ट आत्मा को वापस पाताल की गहराई में भेज दिया, जहां से वह आई थी। जैसे ही हवेली कांपने लगी और कराहने लगी, उसका अभिशप्त मुखौटा धूल में घ गया। बचे हुए लोग सुबह की रोशनी में उभरे, पस्त लेकिन विजयी। लेकिन जब वे हवेली की पकड़ से बच गए, तब भी वे जानते थे कि इसकी विरासत उन्हें हमेशा परेशान करती रहेगी, जो उस अंधेरे की याद दिलाती है जो हम सभी के भीतर छिपा है। और जब वे बाहरी दुनिया में लौटे, तो उन्होंने कसम खाई कि वे जो भयावहता उन्होंने देखी थी, उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे। ऐसा न हो कि वे उस सुप्त बुराई को जगा दें जो अभी भी छाया के भीतर छिपी हुई है।